हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हाल ही में चल रहे प्री बोर्ड एग्जाम के क्लास 12 के रसायन विज्ञान एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसकी पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 5 का जो क्वेश्चन था आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को सॉल्व करना था, मूलरता ज्ञात करनी थी, जिसमें आप लोगों की वैल्यू दी हुई है 120 ग्राम NaOH में जो है आपका 2 लीटर विलयन घुला हुआ है, तो उसमें आप लोगों की जो मोलरता ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर W जो मान दिया रहता है, W जो आप लोगों को रहता है 120 ग्राम दिया है, और V जो आपका 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे छोटी इकाई में इसको कन्वर्ट करना होता है, चाहे आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए या फिर लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोटी इकाई में कन्वर्ट किया है। और जो MWNaOH होता है उसका परमाणु भार निकाल लीजिए। इसमें आप लोगों का द्रव्यमान जो होता है उसमें सभी को ऐड करके टोटल कितना आ गया 40। जैसे आप लोगों का सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को हो गया 40। ठीक है, तब मोलरता में आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला रख देना है। फार्मूला रखने के बाद आप लोगों का जो आंसर आएगा वह होगा 120 × 1000 अपॉन 40 × 2000। ठीक है, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा, जिसमें आप लोग 1.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 6 की हम बात करें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर था। इसमें कोई भी 2 अंतर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा अंतर दिया गया कि समानता निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है इसका मान, और इसमें उच्च ताप पर होता है। ठीक है, और दूसरा है कि उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। ठीक, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, जो कि अथवा का है कि HCl का गलनांक क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों? तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि HCl का गलनांक क्वथनांक HF से कम होता है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण द्रव स्तंभ पाया जाता है, जिससे उसको अलग करने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, किसका? HF का। ठीक, नेक्स्ट है आप लोगों का आंसर नंबर 8 जो है स्थायित्व का, जो आप लोगों का इसमें क्रम लिखना था। तो आपको सबसे पहले H2 इज ग्रेटर देन, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि H2 किस प्रकार लिखा गया है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि H फिर उसके बेस में 2 और फिर ऊपर ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2 इज ग्रेटर देन, H2S इज ग्रेटर देन, H2Se इज ग्रेटर देन, H2Te इज ग्रेटर देन, H2PO। ठीक है, यह स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 9 जो है EDTA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो EDTA का आप लोगों को जो फुल फॉर्म है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो होता है EDTA का फुल फॉर्म, और जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऋणात्मक लिगेंड के रूप में उपसंयोजक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका आंसर नंबर 10 की हम बात करें तो आंसर नंबर 10 में जो आप लोगों की रिएक्शन है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया जो है, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है और मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया क्या है, अथवा का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप लोगों को जो कार्बिल एमीन अपक्रिया है कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली केवच के साथ गर्म करती है तब एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त होता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। इसे कार्बिल एमीन अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर उसकी रिएक्शन दी गई है कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एथिलेमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा केवच के साथ करवाई गई है, तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जब प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया कहा जाता है। इसमें जो रिएक्शन दी गई है, इसमें आप लोगों को रिएक्शन दी गई है आप लोगों को, जिसमें प्राथमिक एमीन की क्रिया मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया करवाई गई है, जिसमें एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसमें आप लोगों की सरसों के तेल की जैसे गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 11, डीएनए तथा आरएनए में कोई 2 अंतर लिखना है यहाँ पर। तो डीएनए और आरएनए में बायो वाले अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो लोगों को पता होगा डीएनए और आरएनए के बारे में, क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, इसमें जो साइंस के स्टूडेंट सभी लोगों को लगभग पता ही रहता है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग डीएनए और आरएनए में अंतर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं कि प्रतिजैविक की परिभाषा और सल्फा औषधि क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो प्रतिजैविक है तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, बट आपके क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फा औषधि क्या है, तो सल्फा औषधि सल्फेनिल, आप लोगों की जो सल्फा औषधि होती है वह सल्फेनिलमाइड के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे NH2 बॉन्ड SO2 बॉन्ड NH2 के उत्पन्न होते हैं, यानी इसमें डबल NH2 बॉन्ड लगे हुए होते हैं और ये एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील होते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक के समान अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इन्हें सल्फा औषधि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। आंसर नंबर 13 में आप लोगों का जो है अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के अंतर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर दिए गए हैं, इसमें आप लोग अंतर खुद से भी लिख सकते हैं। धनात्मक में आप लोगों का सभी ग्रेटर देन होगा और ऋणात्मक में आपका सभी लेस देन होगा, ठीक है। यानी जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आंसर नंबर 14 का कि आणविकता व अभिक्रिया या अणुसंख्यता व अपक्रिया की कोट में डिफरेंट लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होते हैं और यह अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होते हैं। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, और यह भिन्न शून्य अथवा पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। और यह अपक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होते हैं और यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होते हैं। यह रासायनिक समीकरण देकर पता लगाई जा सकती है और यह प्रयोग करके पता लगाई जा सकती है, ठीक है। इस तरह आप लोगों के हो गए। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 15 की। आंसर नंबर 15 में जो आप लोगों का भी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया के बारे में पूछा गया है, इसमें जो आपका 10 20 30 एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया को यहाँ पर पूछा गया है। तो प्राथमिक एल्कोहल में आप लोगों को दिखना होगा कि एल्डिहाइड और हाइड्रोजन देते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया कॉपर प्लस 573 केल्विन की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पर आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड नंबर में आप लोगों का जब आइसोप्रिल एल्कोहल के साथ आइसोप्रिल एल्कोहल की आपस में क्रिया कॉपर प्लस 573 केल्विन की उपस्थिति में कराई जाती है तो आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तृतीयक में कि जब एल्कीन यानी तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल की क्रिया कॉपर प्लस 573 केल्विन की उपस्थिति में कराई जाती है तो आप लोगों को तृतीयक एल्कोहल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। 15 नंबर हो गया आपका। 16 नंबर है आप लोगों का कि रोजन मुंडव क्रिया क्या है। तो रोजन मुंडव क्रिया जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में, इसकी जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में 2H के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोगों की रिएक्शन दी गई है, आप लोग A to Z यही रिएक्शन लिख देंगे। 100% आप लोगों की रिएक्शन सही है, जहाँ पर R का मान क्या होता है, सभी एल्किल समूह CH3 C2H5 C3H7 जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एल्डोल संग्रहण अपक्रिया। तो एल्डोल संग्रहण अपक्रिया में क्या है कि जब तनुछार की क्रिया NaOH BOH2 या Na2CO3 की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जो एल्डिहाइड और अल्कोहल अथवा कीटोन और अल्कोहल दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। यह यौगिक एल्डोल कहलाता है और इसकी क्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संग्रहण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन दी गई है आप लोग इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, 2 पदों में दी गई है। आप लोगों के दोनों पद आप लोगों को इसमें लिखने हैं कॉपी में, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्शन 2 पदों में है ही, ठीक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 17 बोटाजब क्रिया में आप लोगों को जो है कि जब 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया 2Na के साथ कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। ये तो बहुत फेमस अपक्रिया है और आप सभी लोगों को पता भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुंसडीकर अपक्रिया कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया या सिल्वर अम्ल की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोगों की क्रिया करवाई गई, रिएक्शन करवाई गई है, आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आंसर नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तो आंसर नंबर 18 में आप लोगों का कोलरास का नियम लिखना है जो अथवा है, और उसका व्यंजक सिद्ध करना है। फ्रेंड्स ये व्यंजक बहुत ईजी है, आप लोग भी खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका नियम है अनंतता का, ये कोलरास के नियम का, तो कोलरास जी ने सन 1875 में नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने अपना नियम बताया है कि अनंतता पर किसी विद्युत अपघट की मूलर तुल्यांकी चालकता का मान उसमें उपस्थित अनंतता पर किसी विद्युत अपघट की मूलर तुल्यांकी चालकता का मान उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक चालकता के मान के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिफिनीशन लिखी है आप लोग वो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, और उसके साथ आप लोगों को जो है ये फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का इसी में जो आप लोगों का यहाँ पर व्यंजक दिया गया था, जिसमें आप लोगों को वैल्यू पहले से दी गई थी कि जो दिया है वो आपको दिए फॉर्म में लिखा गया है कि लैम्डा एम NH4Cl की वैल्यू 129 सेकंड सेंटीमीटर दी गई थी, और NaOH की वैल्यू 248 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी, और NaCl की वैल्यू जो है 126 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी। जिसमें आप लोगों को सिद्ध क्या करना था कि NH4OH की वैल्यू निकालनी थी, जो कि NH4OH में क्या होता है NH4 प्लस OH माइनस होता है, ठीक है। आप लोग लेमडा वगैरह लगाते रहिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का जब हम इसको प्रूव करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को इनकी वैल्यू रख देनी है, और जो वैल्यू आएगी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा NH4OH का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 19 जो है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में डिफरेंट लिखना है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंट जो है कि विभेदी इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, और इसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। लैंथेनाइड मुख्य रूप 3+2+4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनाइड +3+4+5+6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोमोथियम के अलावा सभी अरेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं लैंथेनाइड में, और जबकि एक्टिनाइड में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। और इसमें यौगिक कम क्षारीय होते हैं, इसमें यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। इसमें ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते हैं, इसमें ऑक्सीकैटायन बनाते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये आप 6 के 6 जो आप लोगों के पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग पूरे पॉइंट आपने कॉपी में A to Z नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो आप लोग पूरे पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी वीडियो मिले। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर को, और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।